पर्यावरण योग सूत्र में, पतंजलि योग सूत्र में पर्यावरण चिंतन एवं संरक्षण एक विमर्श। तो पर्यावरण क्या है ये हम सब लोग 2 दिन से जान ही गए हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है यह भी हम जान गए हैं। अब हम विचार करेंगे कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई और समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो मेरा जो कि पेपर है योग, तो मुझे तो क्योंकि मैं योग पे ही मेरा सारा काम है, मुझे और महेश सर भी यहाँ बैठे हैं, तो मुझे सौभाग्य लग रहा है कि मैं योग पर कुछ कहने जा रही हूँ। मुझे हर समस्या का, विश्व की जितनी समस्या है सबका समाधान मुझे योग में ही नजर आता है। योग में पतंजलि बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त जो है वही हर समस्या का कारण होता है और वही हर समस्या का निवारण भी है, क्योंकि चित्त जो है वो की जो वृत्तियां हैं वो विषयों की तरफ भागती रहती हैं। चित्त जो सत रज और तमस, जब चित्त रज और तमस से के प्रकोप में आ जाता है तब वो मोह माया क्रोध और चीजों को एक तरफ, सांसारिक चीजों के भोग की तरफ एकदम आसक्त हो जाता है। और देखिए कहीं ना कहीं अब व्यवहारिकता में देखिए वेदों में बहुत कुछ कहा गया, पुराणों में बहुत कुछ कहा गया, हमें नहीं लगता आगे आने वाले बच्चे हमारे ये सब समझ पाएंगे। संस्कृत हम नहीं जान रहे हैं, हम नहीं समझ पाते, तो हमें व्यवहारिकता की बात करनी चाहिए कि हम लोग देखिए कैसे भाग रहे हैं। हम लोग एक वस्त्र से कौन संतुष्ट है? हमारे पास पूरी अलमारी भरी होनी चाहिए वस्त्रों के लिए, हमारे पास जूते होने चाहिए, ब्रांडेड होने चाहिए। तो ये सब चित्त की तो वृत्तियां हैं, हमें ले जा रही है जाने कहां कहां, ये पर्यावरण का शोषण करा रही है। अब समस्या तो ये हो गई हमारे सामने, अब इसका समाधान तो वहीं पे पतंजलि कहते हैं कि जो अष्टांग योग है, मैं फिर कहूंगी कि जो वेदों की बातें हैं, जो पुराणों की बातें हैं, जो उपनिषदों की बातें, जो हमारे वेद के ऋषि मुनि होते थे वो तो पर्यावरण के साथ ही जीते थे, योगी थे वो, उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। नीति शास्त्र का कोई धर्म ग्रंथ हमारे यहाँ लिखा नहीं गया, क्योंकि नीति हम पढ़ते नहीं थे, सीखते नहीं थे, हमारे व्यवहार में ही थी नीति, हमें हमारे आचरण में ही थी। और आचरण में हम कैसे सीखते थे? अपने लोगों को देखते हुए, घर में देखते थे कि हमारे माता पिता या हमारे लोग जैसे आचरण कर रहे हैं हम वैसे सीख जाते थे। तो वो तो हुए उत्तम श्रेणी के। तो पतंजलि जब निम्न श्रेणी के, हम लोग निम्न श्रेणी में अपने आप को करेंगे, निम्न श्रेणी के मनुष्यों के लिए बात करते हैं, तो वहाँ अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अगर हम इन 8 की ही बात करें तो ये बहुत ही अच्छा पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, और हम ये सब बहुत आसान है, हम नहीं कहने जा रहे इतना करिए हाई लेवल पे जाइए, पहले आप लो लेवल से शुरुआत तो कीजिए। बात करते हैं यम की, यम में अहिंसा की। अहिंसा क्या है? हिंसा करना तो है ही, हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, आप प्रण कीजिए, आप शाकाहारी बनेंगे। करके तो देखिए, हम 100 वृक्ष लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अरे आप करके देखिए हम शाकाहारी बनेंगे। ये करना है व्यवहारिकता, अभियुक्तता की जरूरत है, व्यवहारिकता की जरूरत है, छोटी छोटी चीजों की। हम प्रेम करें, हमें अहिंसा सिखाती है कि हम हिंसा तो ना ही करें, प्रेम करें। अब आप प्रेम करते हैं अपने मोबाइल से, जिस दिन खरीदा कवर चढ़ गया, सोने से प्रेम करती है महिला, एकदम सुरक्षित रखेंगी। आप प्रेम करिए प्रकृति से, रखिए, देखिए प्रेम करके तो देखिए कहाँ होता है पर्यावरण प्रदूषण, तो उस लेवल पे जाके हमको प्रेम करना होगा। सत्य, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक वस्तु का सृजन करना ही नहीं है, उतनी ही चीजें लेनी है जितने हमारे लिए उपयोगी हैं। अब पानी आप आधा ग्लास पीते हैं, आधा छोड़ देते हैं, मत कीजिए, पीजिए जितना जरूरी है उतना ही ले, थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, हम लोग संघीय हमको सिखाया जाता है। तो क्यों आप थाली में उतना ले रहे, क्यों 50 व्यंजन बना रहे हैं शादी विवाह में? नहीं, उसकी बेटी में बने, हम भी 100 प्रकार के बनाएंगे, इज्जत की बात है। आप एक पूरी और सब्जी है जो भी है उसमें खिला के तो देखिए। संतोष, जो नियम है, नियम के जो 5 अंग है उसमें संतोष है, उसमें स्वाध्याय है, उसमें ईश्वर प्रेम, ईश्वर की प्रकृति माने, ईश्वर के कण कण में वास माने, करके तो देखिए आप। व्यवहारिकता है, और बहुत कठिन बात मैं नहीं कहने जा रही हूँ, सरल, हम अपने घर से शुरुआत करें, हम अपने घर में उतना ही खाना बनाएं जो वेस्ट ना करें, फ्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सुबह जितना बनाए तुरंत खा ले, शाम को जितना बनाए तुरंत खा ले। फ्रिज जिससे हमें कहीं ना कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है और हमारी ओजोन परत को छिद्र करती है। हम वॉशिंग मशीन यूज
बदल के कपड़े पहन के जाते हैं। भैया पहन के तो देखिए, तुरंत निकालिए, तुरंत डाल दीजिए धो के, देखिए कितना कम पानी बचेगा। हम एसी लगाते हैं, अब अपने जहाँ घर बना रहे हैं पेड़ पौधे लगा दीजिए, करके तो देखिए। या हम लोग को सिखाया जाता था घर की छत को सफेद पेंट कर दीजिए, गर्म नहीं रहेगी। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें, हम वेद की बात नहीं कर रहे, हम कर ही नहीं सकते, हम उच्च श्रेणी के हैं ही नहीं, हम तो बिल्कुल निम्न श्रेणी के हैं। योगी जो पतंजलि योग कहते हैं, हम तो निम्न श्रेणी के। तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार, आसन की बात की जाती है। आसन पतंजलि जी जो थे उन्होंने किसी आसन की बात नहीं बताई कौन कौन से आसन करना चाहिए, लेकिन अन्य योग में हम लोग जितने भी आसन का नाम देखते हैं सब पेड़ पौधों पे है, वृक्षों पे है, पशु पक्षियों पे है। हम सूर्य नमस्कार करते हैं, हम चंद्र नमस्कार करते हैं, तो सब प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं। बस क्या है, हमें व्यवहारिकता में उतारना है, हमें केवल संगोष्ठी नहीं करनी है, हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। शुरुआत हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। मैं अपने आप से शुरुआत करूं, जग तो अपने आप सुधर जाएगा। और महिलाओं पे तो बहुत जिम्मेदारी है, बनिए, अपने बच्चों को बनाइए, सिखाइए। देखिए जो वेदों में बड़ी कठिन बातें की जाती थी, उन्हें बच्चों को नैतिक शिक्षा की कहानियां, जब रात में बच्चे सोते थे, हम लोग सोते थे, तो नानी और दादी या मम्मी या पापा हम लोग को सुनाते थे, वही सुनाते थे, अपने अनुभव सुनाते थे, अरे ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। आप उदाहरण बनिए, मत कहिए बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आप पानी बचाएंगे, बच्चा अपने आप बचाने लगेगा। आप खाना फेंकना बंद करेंगे, बच्चा अपने आप कर लेगा। आप बच्चे को संयम सिखाएंगे, बच्चा अपने आप संयमित हो जाएगा। तो जो पतंजलि योग का अष्टांग योग है, और पतंजलि का जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, वही पर्यावरण के संरक्षण का कारण हो सकता है। धन्यवाद।